बिहार में बीजेपी की सत्ता डोली, नीतीश का बड़ा खेल शुरू। क्या निशांत लेंगे मंत्री पद? आखिर क्या बिहार में नई खिचड़ी पक रही है? ये सभी सवाल बिहार से निकलकर सामने आ रहे हैं। इस वक्त बिहार में उथल पुथल मच गई है। ये हेडलाइन देखिए, ऐसा क्यों कह रही हूं आप खुद समझ जाएंगे। नजर डालिए इस हेडलाइन पर। बिहार में नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चले निशांत। चंपारण से की सद्भाव यात्रा की शुरुआत। हाजीपुर में जेसीबी से बरसाए गए फूल। अगली हेडलाइन देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने शुरू की सद्भाव यात्रा। हाजीपुर में जेसीबी से फूल बरसाए, हुआ भव्य स्वागत। जिस बेटे को सालों तक राजनीति से दूर रखा गया, अब वही बेटा सत्ता के सबसे बड़े दरवाजे तक पहुंचता दिख रहा है। और बिहार में सवाल सिर्फ मंत्री पद का नहीं, बल्कि पूरी विरासत का उठ चुका है। ये बात हैरानी की नहीं, क्योंकि ये बात एकदम सच है। बिहार की राजनीति इस वक्त सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ कैबिनेट विस्तार की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर ऐसा राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहा है जिसने पूरे एनडीए की चिंता साफ तौर पर बढ़ा कर रख दी है। अब ये खबर देखिए, बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले जेडीयू की बड़ी डिमांड 16 मंत्री पद चाहती है पार्टी। यानी जेडीयू अब खुलकर 16 मंत्री पद की मांग कर रही है। और इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता अचानक बढ़ जाना कोई ऐसा वैसा मामूली बात नहीं है, बल्कि नए सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि यही निशांत कुमार कुछ महीने पहले तक जो है राजनीति से दूरी बनाए हुए थे और बिना चुनाव जीते कोई पद लेने से साफ इनकार कर चुके थे। लेकिन अब सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, स्वागत हो रहा है और मंत्री बनने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा वाला फैसला अब उन्हें खुद असहज करने लगा है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं, साफ तौर पर समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, उससे यह लगने लगा है कि जेडीयू जो है अपनी जमीन और नेतृत्व दोनों को बचाने की तैयारी में जुट गई है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे ताकतवर स्थिति में जो है दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर अब भी परिवार से कोई चेहरा आगे नहीं आया, अगर कोई भी परिवार वाला नहीं आया, तो पार्टी पूरी तरह बीजेपी के साये में चली जाएगी? क्या ये डर नीतीश को सता रहा है? यही वजह है कि अब निशांत कुमार को धीरे धीरे जनता के बीच जो है उतारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता के बीच वो उतर चुके हैं। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा को सिर्फ एक यात्रा मानना बड़ी भूल होगी। इसकी शुरुआत जो है चंपारण से होना अपने आप में ही एक बड़ा संदेश है, और छोटा संदेश नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। यही वो इलाका है जब कभी नीतीश कुमार की बड़ी राजनीतिक यात्राओं की जो है शुरुआत यहीं से होती थी। अब वही रास्ता निशांत को दिया जा रहा है, उसी मैप पे निशांत चल रहे हैं। हाजीपुर में जिस तरह जेसीबी से फूल बरसाए गए और जेडीयू नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, उससे साफ दिख रहा है, साफ संकेत है कि पार्टी अब उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य के चेहरे पे तौर पर जो है पेश करना चाहती है पार्टी। अब यहां सवाल उठ रहा है कि आखिर निशांत कुमार को राजनीति में लाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका आखिर है किसकी? कौन है नीतीश कुमार की वो करीबी जिन्होंने आखिरकार निशांत को मना लिया? दरअसल आपको बता दूं, निशांत कुमार को मनाने में सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं, एक रिपोर्ट से खबर मिली है कि जब निशांत कुमार राजनीति में आने की तैयारी में नहीं थे, तब ललन सिंह खुद दिल्ली से पटना पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही निशांत ने पहले सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और अब मंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने का पूरी तरीके से मन बनाया। हालांकि निशांत कुमार को मनाने में ललन सिंह के साथ साथ संजय झा और विजय चौधरी की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। ये सारी खबरें हमें सूत्रों के मुताबिक पता चली है। यानी संजय झा और विजय चौधरी जैसे नेताओं ने भी उन्हें समझाया कि अब जेडीयू को जो है एक नए चेहरे की जरूरत है। यानी अब पार्टी के भीतर ये डर साफ दिखाई दे रहा है, डर पैदा ही हो गया है भीतर ही भीतर कि अगर समय रहते उत्तराधिकारी तैयार नहीं हुआ तो जेडीयू का भविष्य पूरी तरीके से संकट में पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं जेडीयू खत्म हो जाएगी। और ये डर साफ दिखा रहा है कि अब जो है निशांत साफ तौर पर मैदान में उतर चुके हैं और इसकी शुरुआत
इस यात्रा से करती है। यहीं से बिहार की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी दल पहले ही अलग चुनाव लड़ने के जो है संकेत दे चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि वो अलग चुनाव लड़के पार्टी बनाएंगे। एनडीए के भीतर अंदर खाने खींचातानी बढ़ रही है। बीजेपी अब बिहार में पूरी ताकत के साथ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जबकि जेडीयू अपनी राजनीतिक पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही है और इसी पहचान की शुरुआत उन्होंने निशांत से कर दी है। ऐसे में 16 मंत्री पद की मांग सिर्फ हिस्सेदारी नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। जेडीयू ये दिखाना चाहती है कि अभी भी बिहार की राजनीति में उसकी हैसियत, उसकी मजबूती कम नहीं हुई है। अब सवाल मंत्री पद को लेकर है। क्या निशांत कुमार जो है सच में मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? ये अभी भी सवाल है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक लॉन्चिंग का पहला चरण है? क्योंकि ये सवाल अभी भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से यही कहा जाता रहा है कि बिना चुनाव जीते वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन अचानक रुख बदलना, ये यात्रा कई संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार की राजनीतिक जो है विरासत को सुरक्षित करने की रणनीति होगी, पूरी प्लानिंग होगी। यानी जेडीयू अब आने वाले चुनावों से पहले अपना नया चेहरा जो है रेडी कर रख रही है, अपनी प्लानिंग कर रख रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की क्या कहते हैं वो भी बता देती हूँ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में अभी जो दिख रहा है उसके पीछे कई ज्यादा बड़ी खिचड़ी भी पक सकती है। एक तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखकर मजबूत संदेश दे चुकी है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने संगठन और नेतृत्व को जो है बचाने की आखिरी कोशिश में लगातार दिखाई दे रही है। अगर निशांत कुमार को बड़ा पद मिलता है, मान लीजिए अगर निशांत को बड़ा पद मिलता है, तो ये साफ संकेत होगा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा की राजनीति से ज्यादा बिहार में अपनी विरासत बचाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि अचानक निशांत को जनता के बीच उतारने की रफ्तार जो है तेज हो गई है और तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जनता के बीच उतर चुके हैं निशांत। फिलहाल बिहार की राजनीति में हर दिन नए संकेत मिल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले 16 मंत्री पद की मांग, निशांत कुमार की सक्रियता, चिराग और मांझी के अलग सुर और बीजेपी की बढ़ती ताकत, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से गर्माहट के अंदर देखा जा रहा है। पूरी तरीके से बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। अब सबकी नजर सिर्फ एक बात पर टिक गई है कि क्या निशांत कुमार मंत्री बनेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं होगा बल्कि बिहार में एक नई राजनीतिक विरासत की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये विरासत की औपचारिक शुरुआत है या फिर कुछ और ही संकेत हैं? जो भी आपको लगता हो, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीआरपी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।